हमारा आज का टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ ए गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज द वेलोसिटी possessed by the maximum fraction of the total number of molecules at that temperature. मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसी भी गैस के का वो वेलोसिटी होता है जो वेलोसिटी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास हो, यानी कि सबसे ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो वेलोसिटी को जिसके पास सबसे ज़्यादा हिस्से के पास जो वेलोसिटी हो रहता है उसे ही हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स के सबसे ज़्यादा हिस्से के पास जो वेलोसिटी है उसे हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहेंगे। इसे हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फ़ा इक्वल होगा √2RT/m का। हमारा सेकंड टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ arithmetic mean of the velocities possessed by different molecules of gas at a particular temperature. एवरेज वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे सभी भी वेलोसिटीज़ का मीन, अर्थमेटिक मीन को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। अगर हम किसी भी गैस का एवरेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जो वेलोसिटी मतलब कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबके वेलोसिटी का एवरेज जो वेलोसिटी है उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि सभी वेलोसिटीज़ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का जितना भी डिफरेंट वेलोसिटीज़ है सबका अर्थमेटिक मीन को हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इसे हम ज़्यादातर भी से डिनोट करते हैं। इसे दो तरीके से निकाला जाता है। पहला, जब n मॉलिक्यूल्स गैस का n मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट वेलोसिटीज़ हो, यानी कि किसी के पास v1 वेलोसिटी हो, v2 वेलोसिटी हो, v3 वेलोसिटी हो, v4 वेलोसिटी हो, डॉट टू vn वेलोसिटी हो सेंटीमीटर पर सेकेंड, तब एवरेज वेलोसिटी v इक्वल होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस डॉट टू vn डिवाइडेड बाय n, यानी कि सभी वेलोसिटीज़ का अर्थमेटिक मीन। दूसरा है जब n1 मॉलिक्यूल्स के पास v1 वेलोसिटी हो, n2 मॉलिक्यूल्स के पास v2 वेलोसिटी हो, n3 मॉलिक्यूल्स के पास v3 वेलोसिटी हो और ऐसे ही आगे n मॉलिक्यूल्स टोटल मॉलिक्यूल्स के लिए, तब एवरेज वेलोसिटी v इक्वल होगा n1 इंटू v1 प्लस n2 इंटू v2 प्लस n3 इंटू v3 प्लस डॉट टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट टू n तक। यहाँ पर हम n1 मॉलिक्यूल्स के पास v1 वेलोसिटी है तो हम उस n1 मॉलिक्यूल्स टोटल n1 मॉलिक्यूल्स के पास कितना वेलोसिटी है वो निकालने के लिए उसको n1 को v1 से प्लस करते हैं। सेम यहाँ पे भी मीन ही निकाल रहे हैं, तो n1 को v1 से प्लस किए, फिर n2 को v2 से प्लस किए, फिर सबका समेसन करके उसको n1 n2 यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दिए। सेम अर्थमेटिक मीन ये भी निकल रहा है हमारा एवरेज वेलोसिटी। मैथमेटिकली एवरेज वेलोसिटी v इक्वल होगा √8RT/m का। यहाँ पे r गैस कांस्टेंट है, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और m मास ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है। हमारा तीसरा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हम RMS वेलोसिटी भी कहते हैं। Root mean square velocity is defined as the square root of the mean of the square of different velocities. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम निकालने के लिए हम जितने भी वेलोसिटीज़ हैं सब के स्क्वायर का
मीन का रूट निकालते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ मीन स्क्वायर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज़, यानी कि जितने भी वेलोसिटीज़ हैं सबके स्क्वायर का हम मीन निकालेंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगा। इसे हम ज़्यादातर यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे भी हम दो तरीके से निकालते हैं। पहला, assuming all the N1 molecules have different velocities। पहला, जब हम मान लें कि सारे N1 मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग वेलोसिटी है, यानी किसी के पास V1 वेलोसिटी है, किसी के पास V2 वेलोसिटी, किसी के पास V3 वेलोसिटी, ऐसे Vn वेलोसिटी तक, तब हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी U इक्वल होगा अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। जैसा कि मैंने कहा कि सभी डिफरेंट वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का हम मीन निकाल कर उसका रूट निकालेंगे, उसी को हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहेंगे। सेकेंड तरीका है हमारा, जब हम माने कि N1 मॉलिक्यूल्स के पास V1 वेलोसिटी है, N2 मॉलिक्यूल्स के पास V2 वेलोसिटी है, N3 मॉलिक्यूल्स के पास V3 वेलोसिटी है, और ऐसे ही सभी मॉलिक्यूल्स के लिए, तब हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी U इक्वल होगा अंडर रूट N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर प्लस N3 V3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू टोटल्स के लिए डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट टू N तक। सेम हम यहाँ पे भी अर्थमेटिक मीन ही निकाल रहे हैं स्क्वायर वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का, और फिर उसका रूट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम N1 मॉलिक्यूल्स को V1 वेलोसिटी, यानी कि टोटल उतना के पास कितना वेलोसिटी वो जानने के लिए उसको N1 को V1 से इंटू कर रहे हैं, और ऐसे ही N2 इंटू V2 स्क्वायर कर रहे हैं। मैथमेटिकली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी U इक्वल होगा अंडर रूट 3RT बाई M का। हमारा चौथा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी कि अल्फ़ा, एवरेज वेलोसिटी V एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी U। जैसे कि हमने पहले एक्सप्रेशन से पहले देखा सबका एक्सप्रेशन मैथमेटिकली, अल्फ़ा इक्वल होता है अंडर रूट 2RT बाई M का, V इक्वल होगा अंडर रूट 8RT बाई पाई एम का। हमारा इक्वेशन सेकंड। थर्ड हमारा इक्वेशन है U इक्वल होगा अंडर रूट 3RT बाई एम का। अब हम अगर पहला इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमारा RT कैंसिल हो जाएगा और M कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो हमारा जो रिजल्ट आएगा अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट 2/3 इंटू यू, यानी कि अल्फ़ा इक्वल होगा 0.816 इंटू यू का। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब हम इक्वेशन सेकंड यानी कि V इक्वल्स टू अंडर रूट 8RT बाई पाई एम को थर्ड इक्वेशन U इक्वल टू अंडर रूट 3RT बाई एम से कंबाइन करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा V इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 8/3 पाई इंटू यू का। सेम हमारा RT कैंसिल हो जाएगा और मार्क M और M कैंसिल हो जाएगा इस, और यानी कि V इक्वल हो जाएगा 0.921 इंटू यू। ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब हम अल्फ़ा भी और यू तीनों के बीच में क्या रिलेशन वो निकालेंगे, तो उसके लिए हम अल्फ़ा इज टू भी इज टू यू निकालेंगे। ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2RT बाई एम इज टू अंडर रूट 8RT बाई पाई एम इज टू अंडर रूट 3RT बाई एम। अल्फ़ा इक्वल होता है अंडर रूट 2RT बाई एम का, भी इक्वल होता है अंडर रूट 8RT बाई पाई एम का, यू इक्वल होता है अंडर रूट 3RT बाई एम का। तो तीनों को हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा सेम RT बाई एम, RT बाई एम, RT बाई एम, तीनों से कैंसिल हो जाएगा, तो जो आएगा अंडर रूट 2 इज टू अंडर रूट 8 बाई पाई इज टू अंडर रूट 3। ये इक्वल हो जाएगा 1.414 इज टू 1.595 इज टू 1.732, और
हमारा अल्फ़ा इज टू भी इज टू यू इक्वल हो जाएगा, सबसे हम जब कॉमन निकालेंगे तो इक्वल अल्फ़ा इज टू भी इज टू यू इक्वल होगा 1:1.128 इज टू 1.224। यही तीनों के बीच का रिलेशन है। अब हमें अगर किसी दो का रिलेशन जैसे कि अल्फ़ा और भी के बीच का रिलेशन मालूम है, हमें बीच का कोई वेरिएबल निकालना है जैसे कि आर निकालना है, टी निकालना है, तो इससे हमारा सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आप मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पा सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।